चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजनीति में दिग्गज के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। मुलायम सिंह यादव, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, कल उनका निधन हो गया। तो वहीं मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी शामिल होंगे। शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी त्यागी, राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव ने कल मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली और उसके बाद ही उनके जाने के बाद लगातार शोक संवेदनाएं भी दिग्गजों ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में सभा के दौरान उन्हें उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, युवा अवस्था में कुश्ती के महारथी रहे हैं मुलायम सिंह यादव, तो वहीं जब राजनीति के अखाड़े में पहुंचे वो, तो अपने सियासी दांव-पेच से कई सालों तक केंद्र में रहे और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ पूर्व रक्षा मंत्री भी वो रहे और राजनीति में उनका सफर काफी लंबा रहा और ऐसे में उनका कद भी राजनीति में काफी बड़ा और कई किस्से हैं। ये भी बात सामने आई थी कि अपना वो दिन भी हुआ करते थे युवावस्था के दौरान जब वो एग्जाम छोड़कर कुश्ती के मैदान में पहुंच जाते थे। और जिस तरह से उनके जीवन का सफर रहा, हालांकि कई चुनौतियां भी इस दौरान आई, लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया। तूफान की तरह खड़े रहे मुलायम सिंह यादव। हालांकि 22 अगस्त से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और इसके चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे वो। अगस्त माह में अस्पताल में भर्ती हुए थे और 2 अक्टूबर से हालत जो उनकी थी वो ज़्यादा बिगड़ती गई और स्थिति गंभीर होती गई और ऐसे में इसके बाद उन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया। कई दिनों से हालत गंभीर बनी हुई थी और लगातार डॉक्टर भी यही प्रयास कर रहे थे कि उनकी जान को बचाया जा सके। देखिए, यकीन नहीं हो रहा है कि राजनीति के दिग्गज अब हमारे बीच में रहे, लेकिन देखिए उनके यादें हमारे साथ ज़रूर हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी एहतेशाम। देखिए, मुलायम सिंह यादव जिनका कल निधन हो गया, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई दिग्गज पहुंचेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। फिलहाल क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, क्या लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है? देखिए, कल से ही उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए वहां पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और रात में भी काफी लोग वहां पहुंच रहे हैं और आज तकरीबन 3 बजे संस्कार कार्यक्रम है, उससे पहले तमाम बड़ी हस्तियां वहां पहुंचेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग काफी लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हैं, वो वहां पे पहुंच रहे हैं। कल रात की बात करें, कल रात ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही कई मंत्री भी वहां गए हुए थे और बाकायदा उन्होंने वहां पे पुष्प अर्पित किया और अखिलेश को सांत्वना दिया है। साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी यादव, राजीव शुक्ला सहित कई बड़ी हस्तियां हैं जो आज वहां पहुंचेंगी और नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। अगर हम बात करें मुलायम सिंह की, तो मुलायम सिंह वो शख्सियत हैं कि जिनको कभी भूला नहीं जा सकता, न जिनको भुलाया जा सकता है। चाहे वो विरोधी हो चाहे वो अपना, हर लोग मुलायम सिंह यादव से प्यार करते थे और मुलायम सिंह ने
वो जमीनी नेता हैं जिन्होंने सबको प्यार दिया। एक एक कार्यकर्ता का वो नाम जानते थे, एक एक पत्रकारों को वो नाम से पुकारते थे और किसी को वो भूलते नहीं थे। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत थी, इतनी तेज थी कि जब भी किसी से मिलते थे नाम लेके मिलते थे और उनकी खैरियत के घर वालों के हालचाल लिया करते। लेकिन जिस तरह से उनका जाना हुआ है उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा धक्का लगा है कि समाजवादी पार्टी के वो वृक्ष थे जो छाया में तमाम नेताओं को समेटे रहते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके जाने के बाद 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी में जो उनका पार्टी का झंडा है वो आधा झुका दिया गया है। तो जितने भी नेता हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश भर के, वो सीधे सैफई पहुंच रहे हैं ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सकें और वहां पे अपने पुष्प अर्पित कर सकें। जी एहतेशाम, देखिए एक तरह से यूपी की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है, तो वहीं सपा की जहां बात की जाए, सपा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि संस्थापक रहे वो। हालांकि बागडोर लगातार उनके पुत्र अखिलेश यादव संभालते आए हैं और उनके नेतृत्व में जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ था तो हासिल भी जो है जीत करी थी। देखिए 100 से ज़्यादा सीटें जो है सपा ने हासिल करी थी। तो अभी क्या लगता है कि एहतेशाम आने वाला वक्त कैसा रहेगा सपा के लिहाज से देखा जाए तो उनके जाने के बाद? देखिए मुलायम सिंह यादव वो नेता हैं जो हर मुसीबत में हर जगह पे अखिलेश को सलाह देते रहे हैं। जो एक शख्सियत थी मुलायम सिंह की वो तो अब नहीं रहेगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को एक मजबूत नेता बना दिया है, पूरी तरह से बागडोर सौंप दिया है और अखिलेश अब अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं। लिहाजा उम्मीद तो यही है कि अखिलेश पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं और अपने हाथ में ही लेकर चलाएंगे। अब देखने वाली बात है कि वो सबको समेट कर चलते हैं या कहीं जो घर परिवार का मनमुटाव है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से शिवपाल यादव परिवार के सदस्य हैं, पहले पार्टी में थे, फिर अलग हुए, फिर चुनाव के वक्त उनको पार्टी में लिया गया, लेकिन फिर बाद में वो अलग हो गए। उनका क्या रुख होता है, साथ ही आजम खान का क्या रुख रहता है नेताजी के जाने के बाद, साथ ही कुछ ऐसे नेता है जो नेताजी के से जुड़े हुए थे, उनको कितना मान सम्मान पार्टी में मिलता है। तो ये सब देखने वाली भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष के रूप में एक बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव अपनी पहचान उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। साथ ही वो देश भर के स्टेट में भी दौरा करते रहते हैं, अपने पार्टी का विस्तार भी करने में जुटे हुए हैं। हाँ, ये भी उनको एक फायदा मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा का कैडर वो बेहद कमजोर हो गया है, मायावती घर से निकलती नहीं है, कांग्रेस हाशिए पर है। इसका फायदा अखिलेश यादव को भी मिलता चला आ रहा है। जी एहतेशाम, एक और आपसे हमारा सवाल ये रहेगा कि देखिए लगातार कई दिग्गज हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही जो है अपनी अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर चुके हैं। तो ऐसे में जानकारी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी तो कहा था कि एक अच्छा रिश्ता साझा करते थे उनके साथ। तो क्या रिश्ता रहा खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेताजी का? देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेताजी के रिश्ते की बात, तो नेताजी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके थे कि प्रधानमंत्री जमीनी नेता है और जमीन में उनकी पकड़ है, लिहाजा वो भविष्य में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसा आशीर्वाद वो उनको पहले भी दे चुके थे, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिला था। ये दूसरी बार वो प्रधानमंत्री चुन गया है। साथ ही नेताजी के घर जब परिवार में शादी थी तब वो निमंत्रण देने गए थे, तो इससे पहले वो सही प्रधानमंत्री आए हुए थे। लेकिन अब ये एक ऐसा मौका है जब उनके निधन में वो शिरकत करने आएंगे। तो नेताजी से प्रधानमंत्री के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं और नेताजी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को, प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान देते थे। यहाँ तक कि नेताजी ने आशीर्वाद दे रखा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरह से पिछड़ों को और छोटे वर्ग को लेकर चल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये बात साफ है कि आने वाले भविष्य में भी वही देश की कमान संभालेंगे। तो नेताजी का जो प्यार था, आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री जी के लिए भरपूर था। लिहाजा प्रधानमंत्री भी पूरा मान सम्मान मुलायम सिंह यादव को देते थे। यही वजह है कि कल उनके निधन के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया और आज वो खुद वहां पे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है जब सैफई में खुद प्रधानमंत्री
नेताजी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल एहतेशाम, विपक्ष भी जिनसे एक बार के लिए तो प्रेरणा लेता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि देश भर में शोक की लहर है और आज यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, सियासत के भी मजबूत पहलवान माने जाते थे मुलायम सिंह यादव और आज सैफई में 3 बजे का वो वक्त रहेगा जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें पहुंचेंगे, वहीं राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचेंगे।